हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर दुर्गा। आज हम लोग उत्पादन संभावना सीमा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के बारे में पढ़ेंगे। उत्पादन संभावना सीमा वह वक्र है जो दिए हुए संसाधनों तथा तकनीक द्वारा दो वस्तुओं के उत्पादन की वैकल्पिक संभावनाओं या विभिन्न जो संयोग हैं को प्रकट करती है। हम जानते हैं कि संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग होता है। तदनुसार भूमि के एक टुकड़े का प्रयोग हम या तो गेहूं के उत्पादन, चावल के उत्पादन या किसी भी उत्पादन के लिए कर सकते हैं। यदि किसान गेहूं, चावल दोनों के उत्पादन का निर्णय लेता है, वह तब गेहूं तथा चावल के विभिन्न संभावनाओं संयोगों के बारे में सोचता है कि अगर मैं 10 कुंटल चावल उगा रहा हूँ तो मुझे गेहूं उस खेत में कितना कुंटल उगा सकता हूँ। अधिक गेहूं के उत्पादन का अर्थ है कम चावल का उत्पादन, अथवा अधिक चावल के उत्पादन का अर्थ है कम गेहूं का उत्पादन, क्योंकि संसाधन दिए हुए हैं और तकनीक स्थिर होती है। ऐसी स्थिति में उत्पादन संभावना सीमा गेहूं तथा चावल के उत्पादन उन सभी संभावित संयोगों का चित्र विवरण प्रस्तुत करती है जो दिए गए हुए संसाधनों तथा तकनीक द्वारा तकनीकी दृष्टि से संभव है। मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर वो लाइन है जो हमें दर्शाता है कि अगर हमारे पास दो ऑप्शन है एक ज़मीन में कुछ उत्पादन करने का, तो हम उसका कितना कितना उत्पादन करेंगे। एक का ज़्यादा करेंगे तो एक का दूसरे का कम करेंगे, या दूसरे दोनों का बराबर करेंगे। ये जो संभावनाएं हैं ये हम एक वक्र से दिखाते हैं, एक ग्राफ से दिखाते हैं, उसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि इसे जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को कौन कौन से क्या क्या इनकी मान्यताएं हैं। पहली मान्यता यह है कि जो संसाधन दिए गए हैं वो स्थिर होते हैं, उसमें चेंजेस नहीं। अगर आपको एक एकड़ की ज़मीन दी गई है तो वो फिक्स है, उसी में आपने गेहूं चावल दोनों का उत्पादन करना है। और जो टेक्नोलॉजी है, जो तकनीक है, वो भी स्थिर है। या तो दोनों के लिए लेबर यूज़ करेंगे, मतलब श्रम का उपयोग करेंगे, या फिर टेक्नोलॉजी या तकनीक का यूज़ करेंगे उस ज़मीन में किसी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए। और ये एक समय सीमा पे निर्धारित की जाती है। दिए हुए समय में ये हम इसका उत्पादन करेंगे, तब हम उत्पादन संभावना वक्र में इसको दर्शा सकते हैं। देखिए, आपके स्क्रीन में दिख रहा हुआ एक टेबल है, शेड्यूल, अनुसूची कहते हैं इनको, उत्पादन संभावना अनुसूची, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। इसमें हम देख सकते हैं कि एक दिए हुए ज़मीन पे हम गेहूं और कपड़े दोनों का उत्पादन कर सकते हैं, पर इसमें 5 संभावनाएं हैं कि अगर हम गेहूं का 100 लाख टन का उत्पादन करेंगे तो उस ज़मीन पे हमारे पास कोई ज़मीन नहीं बचेगी कपड़े का उत्पादन करने के लिए। पर अगर हम ज़रा सा कम कर दें अपने गेहूं के उत्पादन को, 100 लाख टन से हम 90 लाख टन कर दें, तो हम उस ज़मीन पे क्या कर सकते हैं, कपड़े का 1000 गांठें हम उत्पादित कर सकते हैं। तो ये 5 संभावनाएं बताई जा रही है इस वक्त इस शेड्यूल से कि हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कैसा बन सकता है। अब हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम एक डायग्राम के थ्रू भी पढ़ेंगे। जो आप देख रहे हैं उसके बगल में, शेड्यूल के बगल में राइट साइड में एक ग्राफ है, उसमें हम दिखा रहे हैं कि एक्स एक्सिस में कपड़े का उत्पादन शो हो रहा है और वाई एक्सिस में हम गेहूं का उत्पादन शो कर रहे हैं। और हम विभिन्न संभावनाओं को देख रहे हैं कि 0 से 100, एक्स में देखिए, एक्स में नहीं वाई में देखिए, 0 से 100 का प्रोडक्शन अगर गेहूं का हो रहा है तो जो कपड़े का प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, 0 पे। वहीं थोड़ा सा खिसक जाएं हम, बी पॉइंट पे आएँ तो हम देखें 90 लाख टन अगर हम गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं तो हम सिर्फ 1000 गांठें हम कपड़े का उत्पादन कर सकते हैं। जब इन पॉइंट्स को हम जोड़ेंगे तो एक कर्व बन के आता है, ये उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। अब हम नीचे आएंगे, अब हम देखेंगे अटेंडेबल एंड अनअटेंडेबल कॉम्बिनेशन। एक इस ग्राफ के अंदर हमें ये शो कर सकते हैं कि हम किस चीज़ का उत्पादन कर सकते हैं, कितनी लिमिट में कर सकते हैं। तो ये एक
डायग्राम जो दिखा रहा है बी वाला, उसमें देखेंगे आप उत्पादन संभावना सीमा दिए हुए संसाधनों तथा तकनीक के अंतर्गत दो वस्तुओं प्राथमिक संयोग को अप्राय संयोग से अलग करती है। जैसे कि इस डायग्राम में देखिए कि O और F ऐसे हैं जिसका हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, अटेंडेबल हैं हमारे लिए, हम इसका प्राप्ति कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि संभावना वक्र के अंदर है। हमारा संसाधन कितना है? A से D के अंदर हमारा संसाधन है, तो हमारा संसाधन A से D के अंदर हम कुछ भी कॉम्बिनेशन का प्रोडक्शन कर सकते हैं। और वही जो ग्राफ के बाहर P और Q बनाया है, तो ग्राफ के बाहर मतलब संसाधन से ज़्यादा, अगर हमें 1 एकड़ ज़मीन दी गई है तो हम 2 एकड़ ज़मीन में उत्पादन नहीं कर सकते हैं। तो वही P और Q दिखा रहा है कि अनअटेंडेबल है, हम उसका जो प्रोडक्शन है उतना लिमिट क्रॉस करके नहीं कर सकते हैं। फिर आप देखिए डायग्राम सी, संसाधनों का कुशल व अकुशल प्रयोग अथवा पूर्ण रोजगार एवं बेरोजगारी। अब यही डायग्राम सी दिखा रहा है नीचे वाला कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर जो बी और सी है वो क्या है? संसाधन का हम पूर्णतः उपयोग कर रहे हैं। हमारे पास ए से बी सी तक जितना संसाधन है हम उसका फुल यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। पर अगर वही जो हमारे नीचे कॉम्बिनेशन आ जाए ए पे, तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? संसाधनों का अकुशल प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास संसाधन कैसा है? ए से बी पूरा कर्व के अंदर है और हम कितना यूज़ कर रहे हैं? हम सिर्फ ए मतलब छोटा सा पोर्शन यूज़ कर रहे हैं, तो वो कुशल हो गया। अब हम डायग्राम डी में देखेंगे संसाधनों का विकास अथवा उत्पादन क्षमता में विकास, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज और ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। अब हमने देखा कि कर्व के अंदर जितना है हम मैक्सिमम हमारा यूज़ कर सकते हैं, पर उसके बाहर क्या है? अनअटेंडेबल, हम उसका यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जो संसाधन है वो एक ही एकड़ ज़मीन है। पर अगर मान लो कि हम उस 1 एकड़ ज़मीन में लेबर यूज़ कर रहे हैं, तो वो प्रोडक्शन क्या कर रही है? गेहूँ का 100 लाख टन। पर अगर ही हम वहाँ पे मशीन लगा दें, तो मशीन से क्या होगा? वो 100 लाख टन जो है उसका प्रोडक्शन क्या होगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। तो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो बाहर की तरफ निकल के आ जाएगा। तो फिर ये हमने पढ़ा आज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। बाकी हम बाद में पढ़ेंगे।